तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो डेज का एपिसोड 3। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम एक क्लिनिक पर देखते हैं जो कि हिटमैन्स का क्लिनिक होता है। तो वहीं पर साकामोतो ने शिन को लाया होता है क्योंकि शिन पैरालाइज हो चुका था और वहीं पर एक ग्रैनी मिया जो है ना उसकी ट्रीटमेंट कर रही होती है। तो साकामोतो कहने लगता है कि इसे मैं कस के पकड़ता हूँ और तुम इसके अंदर सुई डालो। तो उसके अंदर सुई डाल देता है और इधर शिन चिल्लाने लगता है लेकिन वो पैरालाइज से हट जाता है। और फिर वो बूढ़ी ग्रैनी कहने लगती है कि साकामोतो तुम काफी मोटे हो चुके हो जिसकी वजह से अब तुम्हारे पास यानी मीन अब तुम्हारे अंदर वो ताकत भी नहीं रही। और शिन से कहने लगती है कि तुम इसलिए पैरालाइज हो गए क्योंकि तुम अपनी फ्यूचर वाले पावर को सिर्फ 5 मिनट के लिए दे सकते हो और इसके अलावा तुम देखोगे तो तुम पैरालाइज हो जाओगे। तो शिन कहने लगता है कि इतना कम वक्त। और फिर लू भी कहने लगती है कि मुझे भी कुछ हो रहा है, मेरा भी ट्रीटमेंट करो। तो उसे टी दी देती है तो लू से पीकर ठीक हो जाती है। तो शिन कहने लगता है कि इतनी जल्दी तुम कैसे ठीक हो गए। और फिर मिया कहने लगती है कि साकामोतो तुम्हारे ट्रीटमेंट की बारी है। तो वो उसे कमरे में ले जाती है और वहीं पर वो कहने लगती है कि तुम इतने बड़े हो चुके हो यानी मीन मोटे कि तुम्हारी जिस्म के अंदर मेरी उंगली ही नहीं जा रही। लेकिन साकामोतो कहने लगता है कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। और वहीं पर फिर वो खड़े होकर जाने ही लगता है लेकिन इधर मिया उसको मार देती है और साकामोतो से कहने लगती है कि इससे तुम्हारा बॉडी जो है ना थोड़ा हल्का हो चुका होगा। तो साकामोतो कहने लगता है कि तुम्हारा थैंक्स। और इधर हम शॉप पर देखते हैं जहाँ पर डेथ रो का आदमी मिनी साकामोतो की वाइफ के पास खड़ा होता है और कहने लगता है कि साकामोतो कहाँ पर है। लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उसे मारने के लिए जैसे ही बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि साकामोतो की वाइफ उसको जल्दी से पकड़ लेती है और अपने नाइफ से मार लेती है। तो कहने लगता है कि ये कैसे, और वो मरा नहीं होता क्योंकि वो नाइफ नकली होता है। और मिनी कहने लगता है कि तुम तो एक लड़की हो, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो मेगुमा होता है और वो कहने लगता है कि साकामोतो ने मुझे बोला था कि मेरे वाइफ और बच्चों पर भी डेथ रो वाले अटैक कर सकते हैं, तो तुम उसका ख्याल रखना और मैं अब यही कर रहा हूँ। और दूसरी सीन में हम हिसुके और पिसुके को देखते हैं जो कि एक टावर के ऊपर होते हैं और कहने लगते हैं कि यहीं पर कोई आ रहा है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पर वो नीचे पार्ट को देखते थे तो कहने लगता है कि हमारा एनिमी आ चुका है और उस पर वो शूट कर लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि अब पार्ट उसे डॉज कर देता है और फिर हिसुकी दोबारा उस पर अटैक ही करने वाला होता है लेकिन वो टावर के ऊपर जल्दी से आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हिसुकी एक जगह पर अटैक कर लेता है और तभी इसी वक्त ही अपार्ट हिसुकी का गन को टुकड़ों में तकसीम कर देता है और फिर उसे भी पकड़ लेता है। और जैसे ही मारने वाला होता है इधर साकामोतो आ जाता है और उसे बचा लेता है। तो हिसुकी कहने लगता है कि मैंने जो शूट मारा था वो मैंने साकामोतो की तरफ मारा था कि मतलब इसको मेरे लोकेशन के बारे में पता चले। और इधर हम मिगुमो को देखते हैं मिनी के सामने। तो मिनी उस पर अटैक कर रहा होता है लेकिन मिगुमो उसे ऐसे बच रहा होता है कि मतलब ये कुछ ही ना हो। और ये देखकर मिनी का भी जरा शौक होता है कि मतलब इसका स्पीड इतना क्यों पास्ट है। और मिगुमे ने उसका फोन भी लिया होता है और तब वो वहीं पर चुप जाता है तो मिनी उसे ढूंढने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिगुमे ने उसकी शक्ल में ही अपना शक्ल बनाया होता है और तब वो तेजी के साथ जाकर मिनी को पकड़ लेता है। और मिनी कहने लगता है कि मैं इतना बड़ा हूँ और ये कैसे मुझे उठा रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और तब वहीं पर वो उसे पैक कर एक ऑब्जेक्ट ले लेता है और मिनी कहने लगता है कि ये क्या चीज है। लेकिन हम देखते हैं कि ये मिगुमा का वेपन होता है और वो कहने लगता है कि मैं लोगों को मारता हूँ लेकिन मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ कि तुम किस तरीके से मरना पसंद करोगे। और तब मिगुमो मिनी का मरने का तरीका पसंद करके उसका सर उड़ा देता है। और इधर हम फिर से साकामोतो को देखते हैं जो कि एक चीज की मदद से अपार्ट के अटैक से खुद को बचा रहा होता है। और तब साकामोतो सोचने लगता है कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा कि मैं अपनी फुल पावर के साथ इससे लड़ूं। लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ मिया की ही काम है, उस ग्रैनी ने ही मेरे साथ कुछ किया है कि मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। और इधर हम उस ग्रैनी को देखते हैं जो कि लू और शिन को बताता है कि साकामोतो इस वाले पाम में अपनी 30% पावर को यूज कर सकता है और वेट लॉस करने के बाद 100%। तो मैंने उसके साथ ये तरीका किया है कि मतलब वो अपना वेट अब लॉस नहीं कर सकता। और ये सब कुछ मैंने इसलिए किया क्योंकि ये काफी मुश्किल काम है कि वो अब इस बॉडी में ही खुद को काफी ज्यादा ताकतवर करे, वरना अगर इसके साथ ताकतवर अपोनेंट लड़ेगा और ये इस बॉडी में हो और अपनी पतली बॉडी में ना हो तो मतलब वो उसे जल्दी ही मार सकेगा। तो इसकी वजह से मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि इस बॉडी में ही खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके और पतले होने का वेट ना करे। और ये सब कुछ साकामोतो भी समझ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि ग्रैनी तुम कैसे चाहते हो मैं वैसे ही करूंगा। और फिर इस बॉडी के साथ वो उस आदमी से लड़ा होता है जिसकी वजह से वो टावर से नीचे भी गिर जाते हैं लेकिन एक जगह पर रुक जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। और हम शिबा उसुरागी को देखते हैं जो कि एक टारगेट को ढूंढने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं लेकिन वहीं पर वो काफी ज्यादा खाना खा लेते हैं और फिर उनको टारगेट भी मिल जाता है जिसकी वजह से शिबा उसके पीछे पड़ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।